प्यारे बच्चों, हम लोग छायावाद के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद जी ने कई नाटक लिखे, जिनमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रमुख है। जैसा कि हमने कई बार पढ़ लिया है कि ध्रुव स्वामिनी इनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें कुल मिलाकर 3 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 3। और आज हम इस नाटक के अंतिम अर्थात तीसरे दृश्य का अध्ययन कर रहे हैं। आज यह अपनी इस नाटक की अंतिम क्लास होगी और आज अपना यह नाटक संपूर्ण हो जाएगा। तो अब तक हमने इसमें पढ़ा कि गुप्त साम्राज्य, जिसका राजाधिराज रामगुप्त है, उसका भाई चंद्रगुप्त है। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी है। रामगुप्त एक अयोग्य शासक है, जो कि डरपोक और कायर है, जो चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी, यानी कि जिसकी अभी सगाई तय हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई, उसकी धक्के से अपने साथ शादी कर लेता है। और फिर शकों के द्वारा आक्रमण होने पर संधि प्रस्ताव उनका स्वीकार करता है, जिसमें यह शर्त रखी गई कि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उन्हें भेंट में देगा। तो रामगुप्त उनका यह प्रस्ताव स्वीकार करके ध्रुव स्वामिनी को उनके शिविर में भेजने का निश्चय करता है। इधर ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने के लिए तैयार होती है, तो चंद्रगुप्त उसे रोकता है और स्वयं शकों के शिविर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ध्रुव स्वामिनी भी उसके साथ जाती है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी कुछ महान योद्धाओं के साथ शक शिविर में प्रवेश करते हैं, जहां जाकर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी शकराज को मार देते हैं और अन्य योद्धा शकों के अन्य सैनिकों के साथ युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। और इधर शकराज की प्रेमिका कोमा है, उसका नाम कोमा, जो कि ध्रुव स्वामिनी के पास शकराज का शव लेने के लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी उसे शव सौंप देती है, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तब रामगुप्त वहाँ पहुँच जाता है। कोमा और शकराज और अन्य सैनिकों सहित उनको देखता है और उनको मृत्यु के घाट उतार देता है। इधर मंदाकिनी, जो कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है, वो ध्रुव स्वामिनी को भाभी कहकर संबोधित करती है, तो ध्रुव स्वामिनी मना कर देती है। इतने में ही रामगुप्त का प्रवेश होता है, जो कि चंद्रगुप्त को कुचक्री नाम से संबोधित करता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसे बंदी बना लिया जाए। और वो चंद्रगुप्त को बंदी बना लेते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कि तोड़ दो इन लोह श्रृंखलाओं को। इतने में ही पुरोहित का प्रवेश होता है, तो पुरोहित भी महादेवी का यानी ध्रुव स्वामिनी का पक्ष लेता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो पुरोहित कहता है, ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। कौन सी दशा? जो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की हुई थी, उन दोनों को बंदी बना लिया गया है। सैनिक आगे बढ़ता है। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार,
यह गुप्त साम्राज्य के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त सैनिकों से क्या देखते हो जी। सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। यानी समुद्रगुप्त ने राजा के योग्य चंद्रगुप्त को माना था कि मेरे बाद यही राज्य का अधिकारी होगा। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। यानी चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी ने शकराज का वध किया था, तो वास्तव में उस शक साम्राज्य के अधिकारी चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हैं। लेकिन रामगुप्त है, वो धक्के से अपना अधिकार जमाना चाहता है। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या? ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त सैनिकों से डपटकर इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। यानी अब वो फिर डर जाता है और वहाँ से खिसकने की सोचता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लिवा लाने जाता हूँ। यानी अब वो बात करते हैं कि एक बैठक बुलाई जानी चाहिए और उसमें जो उनके परिवार के वृद्ध जन हैं और जो सामंत है वो निर्णय लेंगे कि शक साम्राज्य का राजा कौन है। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खड्गों यानी तलवारों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। यानी वे चंद्रगुप्त का समर्थन करते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित, कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त काल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? अमात्य माने मंत्री। तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की डहरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। यानी वो कहता है कि कोई व्यक्ति रोगी हो, उसका शरीर है वो दुर्बल हो गया हो, उसको आभूषणों से लाद दिया जाए, आभूषणों की सजावट की जाए, कुमकुम केसर का लेप किया जाए, तो वो उनकी उस शरीर की शोभा नहीं बढ़ाते। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से। यानी रामगुप्त ने चंद्रगुप्त का साम्राज्य भी छीना और उसकी पत्नी भी। रामगुप्त, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो न, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता नहीं, और क्या मांगता नहीं? क्षमा। और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू। रामगुप्त, मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो अपनी इस कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूँ न भेजते।
भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। यानी वो पुरुष समाज के लिए कह रही है कि भगवान ने स्त्रियों को उतने ही अधिकार दिए हैं जितने आपको दिए हैं, लेकिन तुम लोगों ने उन अधिकारों को छीन लिया है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किल्विष किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। यानी मंदाकिनी भी कहती है कि रामगुप्त को दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी, तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी कहती है, मैं तुम लोगों के नीचता की गाथा सुना रही हूँ। अनार्य सुन नहीं सकते। तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस कलीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने की आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने कायर पुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और यह ध्रुव स्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुख खुलना चाहिए। यानी मंदाकिनी है, उनको खरी खोटी सुनाती है और ध्रुव स्वामिनी का और यूं कहें कि पूरी स्त्री जाति का पक्ष लेती है। पुरोहित, शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। एक कुल वृद्ध यानी उस कुल का वृद्ध जन बोलता है, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित कहता है, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्वी कलीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। यानी पुरोहित है, वो कहता है कि रामगुप्त एक भ्रष्ट, अपने आचरण से पतित, गौरव जिसका नष्ट हो चुका है, ऐसा व्यक्ति है, तो उसका ध्रुव स्वामिनी पर अब कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी की शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। यानी बंदी बनाना है तो बना लो चाहे, लेकिन मैं बात है वो विधि विधान के अनुसार कहूँगा कि ध्रुव स्वामिनी पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं है। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मा देव। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम कलीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। मोक्ष माने त्याग, परित्याग, मुक्ति। परिषद के सब लोग एक साथ कहते हैं, अनार्य, पतित और कलीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। रामगुप्त सशंक और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो,
विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर न छोड़ दूंगा। शिखर स्वामी कहता है, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं यह न मानूंगा। ध्रुव स्वामिनी, राम तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन, तो मैं सचमुच कली हूँ क्या? सामंत कुमार, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। रामगुप्त धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपत्ति में देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। परिषद यानी वो बैठक के सभी सदस्य बोलते हैं, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। और इसी के साथ पटाक्षेप यानी पर्दा है वो गिर जाता है और नाटक का मंचन पूरा होता है। तो इसी के साथ ही आज का अपना ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो पूरा हुआ। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट बिंदु का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।